जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्णों चमार है। वो राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच। राम भद्राचार्य देख नहीं पाता है तो उसके आसपास के लोग जो देख पाते हैं जाके राम भद्राचार्य को बता दो कि हम लोग चमड़े का काम करते हैं, हम लोगों को चमड़ा छीलना आता है, खाल खींचना आता है। हमारे घर के आगे से गुजरोगे ना तो हम खाल खींच के सुखाते हैं अलगनी पे। तो ये बात भी राम भद्राचार्य को बता दो कि चमारों को हल्के में मत ले। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग अमन पसंद लोग हैं, हम लोग कानून को मानते हैं, आईपीसी को मानते हैं। तो इसे हमारी कमजोरी मत समझो, क्योंकि भीमा कोरेगांव को भी याद रखना, हम वही लोग हैं जिन्होंने भीमा कोरेगांव में पेशवाओं को धूल चटाया था। तो हमारी जो चुप्पी है, हमारी चुप्पी हमारी कमजोरी नहीं है। हमारी चुप्पी इस बात की प्रतीक है कि हम आईपीसी का सम्मान करते हैं, हम भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं। तो हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी न समझा जाए। बात बात में चमार ये कहना क्या चाहते हो भाई? राम भद्राचार्य असल में मुझे मानसिक दिवालिया लगता है। राम भद्राचार्य एक जातिवादी कीड़ा है। ऐसे कीड़े को चाहिए कि मसल देना चाहिए। मसल देना चाहिए मतलब कानूनी तौर पे मसल देना चाहिए। जिस तरह की बात वो समाज में दंगा फैलाने की बात कर रहा है राम भद्राचार्य, चाहिए कि उसको जल्दी से जल्दी सरकारी खर्चे पे किसी पागल खाने में भर्ती करा देना चाहिए। वो आदमी आँख से ही नहीं, वो आदमी दिमाग से भी विकलांग है। लेकिन कभी कभी लगता है उसकी भी गलती नहीं, वो तो पढ़ नहीं सकता है। कोई जो है लगता है उसको स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाता है, उसी पे अपनी बात कर रहा है राम भद्राचार्य। तो उसके आसपास जो लोग हैं उसको भी जेल में डालना चाहिए। और कौन, वो तो बेचारा अंधा आदमी है, कौन उसको इतनी गंदी बात सिखा रहा है? उसको उल्टा लटका के जो है पुलिस 3rd डिग्री दे। उसके आसपास जो लोग हैं चारों तरफ राम भद्राचार्य के, उसको ले जाए पुलिस और 3rd डिग्री दे। पता चले कि कौन इस देश में दंगा करवाना चाहता है, कौन इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द का दुश्मन है, कौन इस देश में जातीय उन्माद फैलाना चाहता है। पता, एक बड़ी जांच कमेटी का गठन होना चाहिए किसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में, जो कि पता कर चले, जिससे पता चल पाए कि राम भद्राचार्य को ऐसा बोलना किसने सिखाया, या वो अपने मन से बोल रहा है। अगर अपने मन से बोल रहा है तो फिर उसको पागल खाने में भर्ती कराना चाहिए, क्योंकि उसकी मानसिक दशा ठीक नहीं लग रही है। दूसरी बात, मुझे आश्चर्य लगता है कि ये चमारों के बारे में, हमारे बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, बड़ा सवाल यह है कि वो कथावाचक हैं, वो हिंदू धर्म की बात करते हैं। यही संस्कार है, यही संस्कार है कि समाज में भेदभाव फैलाओ। यही संस्कार है इनका कि जो है किसी से जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर नफरत फैलाओ। दुर्भाग्य है इस बात का कि ऐसे लोगों को, इस तरह जो अमानवीय बात करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को इस देश में लोग संत कहते हैं। यह तो संत परंपरा का पूरा अपमान है। संत कबीर थे, संत रैदास थे, संत फूले थे, संत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे, संत पेरियार थे, जिन्होंने इस देश में जो विषमतावादी विचार है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो सही मायने में संत ये लोग नहीं हैं। ये लोग जो है नफरती कीड़े हैं, ये लोग जातिवादी कीड़े हैं, ये संत नहीं हैं। संत सही मायने में कबीर, रैदास, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार, ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख, ये सही मायने में भारतीय संत परंपरा के असली संत हुए। ये लोग तो नकली लोग हैं, ये मूर्खतापूर्ण बात करते हैं। आजकल के जो संत हैं वो कहेंगे कि पर्स, काला पर्स रखो, जलेबी पीला खाओ तो हरा साग खाओ, तो कोई जो है कुछ भविष्यवाणी कर देगा, कोई कुछ भविष्यवाणी कर देगा। तो अलबल बोलने वाले लोग हैं, ये संत नहीं हैं। ये लोग अपने मूल चरित्र में अपराधी हैं। आसाराम बापू से लेकर राम रहीम तक आप तमाम संत परंपरा में जितने लोग यहाँ आजकल हो रहे हैं भारत में, वो सब किसी न किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त हैं। आप तमाम संतों का जो स्पीच है देखिएगा, कोई आरक्षण के खिलाफ बोल रहा है, तो कोई दलितों के खिलाफ बोल रहा है, कोई पिछड़ों के खिलाफ बोल रहा है। तो ये लोग आपराधिक कृत्य में लिप्त हैं। ऐसे लोगों की जगह जो है कोई आश्रम नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों की सही जगह जेल है, पागल खाना है। ऐसे जो खुद को संत कह के समाज में भेदभाव फैलाने वाले लोगों को जेल या पागल खाने में होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो संत हैं
जो कहे जाते हैं ये तो जन्मजात अंधे हैं, इन्होंने कोई धर्म ग्रंथ भी नहीं पढ़ा, ना कोई वेद, ना पुराण, ना कोई मनुस्मृति पढ़ी है। जो धार्मिक ग्रंथ हैं इनके, जिनमें जातिवाद भरा हुआ है, भेदभाव भरा हुआ है, ये बिना पढ़े इतना इनमें जहर किसने भर दिया? इसी के खिलाफ तो हमारी लड़ाई है। यह जो पूरा मनुवाद है, यह जो पूरा वर्ण व्यवस्था है, यह यही तो सिखाता है कि ब्राह्मण चाहे कितना भी नीच हो, घटिया हो, कमीना हो, वो पूजनीय है। अभी एक बिहार के एक्स डीजीपी गुप्तेश्वर का आया था ना स्टेटमेंट कि ब्राह्मण कितना भी कमीना हो, नीच हो, लेकिन वो पूजनीय है। तो यह जो है इनकी मनुवादी परंपरा का हिस्सा है। मनुवाद ऐसे ही काम करता है, वर्ण व्यवस्था ऐसे ही काम करता है। जन्म के आधार पर किसी को छोटा, किसी को बड़ा, इसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी पेरियार ने। इसी के खिलाफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लड़ रहे थे। इसी के खिलाफ यह जो भारतीय संविधान है, इसी के खिलाफ है। इसी के खिलाफ माननीय जो है कांसीराम साहब लड़े, और आज हम लोग भी जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसी भेदभाव के खिलाफ लड़ रहे हैं कि जन्म से कोई जो है जाति के आधार पर छोटा या बड़ा नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि कर्म से जाति तय होती है। अभी पिछले दिनों, कल परसों, दिलीप मंडल ने जो है फेसबुक, ट्विटर पर एक पोस्ट किया कि पूरे भारत में एक ऐसा आदमी बता दो जिसकी जाति कर्म के आधार पर तय हुई हो। कर्म के आधार पर कोई ब्राह्मण बना हो, कर्म के आधार पर कोई चमार बना हो, कर्म के आधार पर कोई बनिया बना हो, कर्म के आधार पर कोई यादव भूमिहार बना हो। तो पहले दिलीप मंडल जी ने 20,000 रुपये का इनाम रखा, फिर बाद में जो है 1 लाख की राशि इनाम दे दिया। तो दिलीप मंडल जी का जो एडवर्टीजमेंट है, मैं भी कह रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि जाति कर्म के आधार पर तय होती है, कोई एक आदमी लाकर खड़ा करिए जो कि कर्म के आधार पर जिसकी जाति तय हुई हो। कोई जाति दुसाध, चमार, धोम, मेहतर, धोबी, यादव, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, कोयरी, कुशवाहा, तेली, तमोली, बढ़ई, लोहार, कोई भी जो है जाति कर्म के आधार पर जिसका जाति अलॉट हुआ है, एक आदमी लाकर खड़ा कर दीजिए। तो जाति जन्म के आधार पर तय होती है। तो दिलीप मंडल ने 1 लाख का इनाम रखा है। मैं अपने समाज से चंदा करके 1 करोड़ का इनाम दूंगा। इनाम की राशि बढ़ा रहा हूँ। कोई बता दे कि कर्म के आधार पर जाति तय होती है। जाहिर सी बात है, जाति तय होती है जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर, और जाति समाज से ज़्यादा लोगों के दिमाग में चलता है, और ये जहर वहीं से आता है। रामभद्राचार्य जैसे लोग जो जाति के नाम पर जहर उगलते हैं, जो जाति के नाम पर समाज में भेदभाव पैदा करते हैं, जाति का दंगा फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के दिमाग में यह जहर, ऐसे जातिवादी कीड़ों के दिमाग में यह जहर जो है दिमाग पर चढ़ा हुआ है, जन्म से तय होता है। और जाहिर सी बात है कि जन्म से जो जाति तय होती है, ये इनकी ब्राह्मण परंपरा का, मनुवादी परंपरा का हिस्सा है। अगर जो है हम तय किए होते तो हम अपने को श्रेष्ठ रखते, तो हमको नीचा रखा गया, हमने तय नहीं किया। हम तो दलित हैं, हम तो पंचम वर्ण हैं, हमको तो चौथे में भी नहीं रखा, हमको तो शूद्र में भी नहीं रखा, हम तो पंचम वर्ण हैं, हमको तो गांव के बाहर बसाया जाता था। ये तो शुक्र है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का कि हमको मनुष्य का दर्जा मिला, और आज हम बराबरी पे आके खड़े हैं। इसी बात से इनके पेट में मरोड़ आता है। इसीलिए बार बार ये लोग गाहे बगाहे, कभी छुपे तौर पे, कभी खुले तौर पे, ये लोग संविधान बदलने की बात करते हैं। दिक्कत क्या है संविधान से? यही तो दिक्कत है संविधान से कि जो लोग इनके सामने जो है कभी खड़े नहीं होते थे, जो लोग इनके सामने कभी खाट पर नहीं बैठ पाते थे, जिनकी परछाई से भी ये कभी अछूत हो जाते थे, जो इनके सामने जो है हाथ में चप्पल हाथ में लेकर चलते थे, जिनके गले में हड़िया होता था, कमर में झाड़ू होता था, आज टाई और कोट पहनने लगा है बाबा साहब के संविधान की वजह से। तो संविधान से दिक्कत इसीलिए है इनको। लेकिन डॉक्टर साहब, बड़ा सवाल ये है कि ये जितने भी बाबा हैं या संत हैं, कथावाचक हैं, जातिवादी जो गुंडे हैं, ये सिर्फ चमार जाति को निशाना क्यों बनाते हैं? 6,743 जाति तो और भी है हमारे देश में, उन पर क्यों नहीं बोलते हैं ये? नहीं, बात सिर्फ चमार जाति की नहीं। इनको क्या यादवों से दिक्कत नहीं है? यादवों से भी दिक्कत है, महारों से भी दिक्कत है, दुसाध से भी दिक्कत है, खटीक से भी दिक्कत है। इनको पिछड़ों से दिक्कत है, दलितों से दिक्कत है, आदिवासियों से दिक्कत है, सबसे दिक्कत है। चूँकि चमार जाति को लेकर, तेली तमोली जाति को लेकर, दुसाध जाति को लेकर, इन जातियों को लेकर भारतीय समाज में कई मुहावरे प्रचलित हैं जो अपमानजनक मुहावरे हैं। इसलिए इनको हमारे यहाँ बिहार में चमार दुसाध एक साथ बोलते हैं।
चूँकि वहाँ दुसाध की भी आबादी है, 5 सबसे अधिक आबादी है दलितों में, तो वहाँ चमार दुसाध साथ बोलते हैं। कोई अगर गाली देना हुआ कि जाति के आधार पर अपमानित करना हुआ तो कहें दुसाध चमार है क्या, चमार दुसाध है क्या। यूपी में जब बोलते हैं चमार बोलते हैं, क्योंकि यहाँ चमारों की आबादी ज़्यादा है। तो ये लोग जो है इसलिए ऐसा करते हैं जहाँ जिस जाति का जो है लोग ज़्यादा हो, और इनकी परेशानी की वजह वही है जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि संविधान की वजह से इन जातियों ने आत्मसम्मान हासिल किया, इन जातियों ने अच्छे कपड़े पहने, इन जातियों ने अच्छा खाना खाया, इन जातियों का सिर जो है गर्व से ऊंचा हो गया, इन जातियों के लोग हवाई जहाज़ से चलने लगे। मैं दावा करता हूँ मेरे आसपास के जितने ब्राह्मण हैं वो ऑटो से उतना नहीं चलते होंगे जितना मैं हवाई जहाज से चलता हूँ। तो ये भारतीय संविधान का दिया हुआ है। चलन है इन लोगों में। बाबा जी, इसी बात से तो दिक्कत है। अगर ओम सुधा फटा चिथरा कपड़ा पहन के रहे तो दिक्कत नहीं है, उसको दिक्कत तब होती है जब ओम सुधा मफलर जो है 6,000 का गले में लटकाता है, जब 5,000 6,000 का स्वेटर पहनता है, कमीज पहनने लगता है ओम सुधा 5,000 का, जब मेरे जूते होते हैं 10,000 के। इसी बात से तो दिक्कत है। नंग धरंग रहो ना, उनके दिमाग में जो दलित है उनके हिसाब का दलित है, नंग धरंग है, भूखा प्यासा है, फटीचर दलित है। तो माफ़ करिएगा, बाबा साहब ने हमें इससे मुक्ति का रास्ता दिखा दिया और जो लोग मुक्त हो गए आज बेहतर जीवन जी रहे हैं। तो तुम्हारे हिसाब का दलित हम नहीं हैं, हम बाबा साहब वाले दलित हैं, कोट पैंट वाले दलित हैं। लेकिन इन बाबाओं के पास में मोदी भी जाते हैं, योगी भी जाते हैं, इनके चरणों में खड़े हो जाते हैं और ये समाज में ऐसा जहर फैला देते हैं। अब क्या है कि भारत को सदियों से जो है मूर्ख रखा गया है, लोगों को अंधविश्वास में रखा गया है, लोगों को चमत्कार का भरोसा दिलाया गया है। तो इतना आसान नहीं है कि लोगों के दिमाग से अंधविश्वास हटे और चमत्कार का डर हटे, भगवान का डर दिखाया गया है। तो लोगों के अंदर यह भय पैदा कर दिया। इस भय से मुक्ति का रास्ता, इस भूत को, ये जो भगवान का डर का भूत है, इस भूत को सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर और भारत का संविधान ही हटाता है।